गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं का योगफल। संख्याएं जैसे कई बार होती हैं कि संख्याएं 1 से 30 तक की संख्याओं का योगफल बताओ, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल बताओ, 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योगफल बताओ। तब हम ऐसी योगफल संख्याओं को हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। अगर पूछा जाए कि 1 से 25 तक 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। योगफल इतनी सारी संख्याएं हैं, अगर एक एक को जोड़ने बैठोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे और तुम्हारा सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले एक फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमको 1 से 10 तक ही निकालना हुआ, 1 से 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इस प्रकार से निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 और 9 मिलाकर कितना बनता है, 10। 2 और 8 मिलकर 10 बनेगा, 3 और 7 10 बनेगा, 4 और 6 10 बनेगा, और बचेगा हमारा 5 और 10। तो अगर सम संख्याओं का योगफल निकालना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो संख्याएं देखेंगे कितनी हैं, 10 हैं। तो हमने एक सूत्र बताया तुम लोगों को, अगर सम संख्याओं का योगफल निकालना है तो क्या सूत्र बताया था, n+1/2 ये बताया था ना, यानी कि n और n+1/2 ये सूत्र था। यानी n होता था हमारा आखिरी संख्या, n बराबर अंतिम संख्या, n बराबर होता है अंतिम संख्या। तो हम देखते n अंतिम संख्या, यानी n क्या अंतिम संख्या, n हो गया हमारा 10। अब 10 का गुणा किससे करना है, अंतिम संख्या 10+1/2, यानी 10 का गुणा 10 और 1 कितना होता है, 11, और 11 का गुणा करना है 10 से और बटे में 2। 11 धाम 110/2, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 55। यानी हमारी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योगफल 55 निकला। इसमें से ऐसे देख लो, अगर गुणा करके देखना है तो इसमें भी गुणा करके निकल आएगा। अगर हम दो संख्याओं का गुणा निकालेंगे, अगर सम संख्याएं हैं तो हम निकालेंगे 1 और 10 11, 2 और 9 11, 3 और 8 11, 4 और 7 11, 5 6 11, सारे के सारे 11 11 के जोड़े बनाए। कितने जोड़े बने, जोड़ा 1 1 2 3 4 5, तो 11 5 55। ऐसे भी 55 आ रहा है और वैसे भी 55 ही आ रहा है। अब देखते हैं अगर संख्याओं का योगफल होगा, ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद में कई बार हमसे पूछा जाएगा कि संख्याओं में सम संख्याओं का योगफल बताओ। अगर कहे कि 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का, यहां पर लिख दे कि विषम संख्याओं का योगफल बताओ, तो 1 से 20 तक विषम संख्याएं कितनी होती हैं, हमारी विषम संख्याएं तो हो गई 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n बराबर निकली 10 संख्याएं। यानी जितनी भी संख्याएं होती है उसमें 2 का भाग दे दें। 1 से 20 तक निकालनी है, सम या विषम, तो 2 का भाग देंगे 10। यानी कि जितनी संख्याएं होंगी उनमें से आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। तो n बराबर 10 संख्याएं हो गई। अगर हमको विषम संख्या ही निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है n²। n कितना है, 10 है, और 10 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। यानी 1 से लेकर के 20 तक की विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल निकला 100।
क्या बोलो बोलो। 15 सर जी। 15 नहीं है। 11 13 15 15 विषम नहीं है। सर नहीं है, 3 से कट जाएगा, 3 5 15। विषम संख्या पूछ रहे हैं हम। विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है, विषम संख्या है। ये सारी विषम होती हैं। विषम में जिसमें 2 का भाग दो और एक शेषफल बच जाए वो विषम संख्या होती है। विषम और सम अलग अलग होता है। अभाज्य संख्याएं अलग होती है, प्राइम नंबर जिनमें किसी का भाग न जाए। 9 भी तो लिखा है। विषम संख्या बता रहे हैं हम। चलो कट करना पड़ेगा इतना वीडियो, समझ तो लिया करो। विषम बता रहे हैं। चलो आगे देखो। तो इसका फॉर्मूला होता था n²। जब विषम संख्या निकालना होगा तो n²। n² यानी n हमारी कितनी संख्याएं निकली हैं? 10। और फॉर्मूला ही होता है विषम संख्याओं का। फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं, n²। n² विषम संख्या कितनी थी? 10। 10 के स्क्वायर 100। यानी 1 से 20 तक हमारी विषम संख्याएं कितनी निकली? 100। 10 तक की 20 तक विषम संख्याओं का योगफल निकला 100। अब इसी में आ जाता है कि 1 से 20 तक हमारी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है n+1, जिसमें ये पूछा जाए कि 1 से इतने तक सम संख्याओं या विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ले लेते हैं 1 से 20 तक की सम संख्याएं क्या होंगी? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। इनमें से अगर हम निकालेंगे सम संख्याओं का योगफल तो हमारी सम संख्याएं कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10। n बराबर 10। हमें जितनी भी संख्या निकालनी होगी, अगर 20 तक की सम संख्याएं हैं तो 20 में कितनी सम संख्या निकलेंगी? 10। आधी आधी सम होंगी, आधी भी सम होंगी। तो संख्याएं कितनी निकली? 10। 10 हो गई सम संख्याएं। अब इसका फॉर्मूला क्या था? n+1, यानी विषम संख्याएं कितनी है? 10। और 10 में गुणा कितने करना है? यानी 10 + 1 n+1 n फिर n+1। n का मान है 10, तो 10 का गुणा करेंगे हम कितने से? 10 और 1 11 से। 11 दाम 110। ये आ गया आंसर। यानी 1 से अगर 20 तक की सम संख्याओं का योगफल बताना है तो वो आएगा 110। कोई दिक्कत हो रही है इसमें? कुछ नहीं, बिल्कुल इजी सवाल है। बस फॉर्मूला याद करना है। विषम निकालनी है तो n², सम निकालनी है तो n+1, अगर प्राकृतिक निकालनी है तो n+1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम तुमको कुछ होमवर्क दिए दे रहे हैं। होमवर्क में तुमको 1 से 40 तक, 1 से 40 तक 1 से 60 तक और 1 से 100 तक सब कुछ निकालना है। सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल और प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तीनों निकालना है सब में। यानी 1 से 40 तक सम संख्याओं का योगफल पहले निकालना, फिर 1 से 40 तक विषम संख्याओं का, 1 से 40 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 1 से 60 तक सब कुछ निकालना है।